Good afternoon, sir. Myself Amrita, and today I am going to explain the first chapter of English, how I taught my grandmother to read. When I was a girl about 12 years, I used to stay in village in North Karnataka with my grandparents. जब मैं 12 साल की लड़की थी तो मैं नॉर्थ कर्नाटका के एक गांव में रहती थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ. Those days the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. उस टाइम पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो बहुत अच्छा नहीं था, तो जो सुबह का पेपर होता था वो हमें दोपहर में मिलता था. द वीकली मैगज़ीन यूज़ टू कम वन डे लेट, और जो वीकली मैगज़ीन आती थी वो एक दिन लेट आती थी. ऑल ऑफ अस वुड वेट एडजली फॉर द बस विच यूज़ टू कम विद पेपर वीकली मैगज़ीन एंड पोस्ट. हम सब बहुत बेसब्री से बस का इंतज़ार करते थे जो पेपर और वीकली मैगज़ीन पोस्ट के साथ आती थी. एट दैट टाइम त्रिवेरी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन कन्नड़ लैंग्वेज. उस टाइम पे त्रिवेरी एक बहुत ही पॉपुलर राइटर थी कन्नड़ लैंग्वेज में. शी वॉज अ वेरी वंडरफुल राइटर. वो एक बहुत ही अच्छी राइटर थी. हर स्टाइल वॉज वेरी ईजी टू रीड एंड वेरी कन्वीनिंग. उनका जो स्टोरी होता था वो पढ़ने में काफ़ी ईजी होता था और बहुत कन्वीनिंग होता था. हर स्टोरी यूजुअली डेल्ट विद द कॉम्प्लेक्स physiological problem in the life of ordinary people and were always very interesting. और जो उनकी कहानियाँ होती थी वो ज़्यादातर लोगों के जीवन में आने वाली समस्याओं से जुड़ी होती थी और वो बहुत इंटरेस्टिंग होती थी. अनफॉर्चुनेटली फॉर द कन्नड़ लेक्चर she died very young. Even now, after 40 years, people continue to appreciate her novel. दुर्भाग्य से कन्नड़ लेक्चर के लिए वो मर गई थी, लेकिन फिर भी 40 साल बाद भी लोग उनके नॉवेल्स को अप्रिशिएट करते थे. वन ऑफ हर नॉवल कॉल्ड काशी यात्रे वॉज अपेयरिंग एज अ सीरियल इन कन्नड़ वीकली करमवीरा. उनकी एक नॉवल थी जिसका नाम काशी यात्रा था. वो कन्नड़ में हर हफ्ते एज अ सीरियल आती थी, करमवीरा. इट इज़ एन स्टोरी ऑफ ओल्ड लेडी एंड हर अडायर डिज़ायर टू गो टू काशी और वाराणसी. यह स्टोरी एक ओल्ड लेडी की है जो कि काशी या वाराणसी जाना चाहती थी. मोस्ट ऑफ हिंदू बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वराय इज़ अल्टीमेट पुण्य. बहुत सारे हिंदू ये मानते थे कि काशी जाकर लॉर्ड विश्वेश्वराय की पूजा करना पुण्य का काम है. दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव इन दिस, और ये बूढ़ी औरत भी उसी चीज़ में बिलीव करती थी. एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन द नॉवल, और उनका संघर्ष कि वो कैसे काशी जाना चाहती थी वो इस नॉवल में डिस्क्राइब किया गया है. इन दिस स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो अ यंग ऑपरेंट गर्ल हु फॉल इन लव बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग. एक अनाथ लड़की थी जो प्यार करती थी लेकिन उसके पास शादी के लिए पैसे नहीं थे. इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव हर ऑल shaving without going Kashi. She said the happiness of apron girl is more important than worshipping Lord Vishweshwaraya to Kashi. उन्होंने जितने भी पैसे सेव किए थे उसने सारे पैसे उन्होंने उस अनाथ लड़की को दे दिया और कहा कि काशी जाकर भगवान विश्वेश्वराय की पूजा करने से ज़्यादा ज़रूरी इस अनाथ लड़की की खुशी है. माई ग्रैंड मदर क्रिस्टका नेवर वेंट टू स्कूल सो शी वुड नॉट रीड. मेरी दादी क्रिस्टका वो कभी स्कूल नहीं गई तो वो पढ़ नहीं सकती हैं. एवरी वेनसडे द मैगज़ीन वुड कम एंड आई रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर. हर वेनसडे को मैगज़ीन का नेक्स्ट पार्ट आता था जो मैं उनको पढ़ के सुनाती थी. ड्यूरिंग दैट टाइम शी फॉरगॉट ऑल हर वर्क एंड लिसन विथ. उस टाइम पे वो सारा काम भूल जाती थी और बहुत ध्यान से सुनती थी. एक्टर शी वुड रिपीट द
एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, और उस कहानी सुनने के बाद वह पूरे कहानी को दिल से रिपीट करती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, मेरी ग्रैंड मदर कभी काशी नहीं गई। एंड सी आइडेंटिफाई हर सेल्फ विद द नॉवल प्रोटागोनिस्ट, और वो खुद को नॉवल का मेन कैरेक्टर मानती थी। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टेड in knowing what happened next in the story, and used to insist that I read the serial out to her. इसीलिए वो बाकी लोगों से ज़्यादा इंटरेस्टेड होती थी ये जानने में कि जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है उसमें क्या हुआ, और वो चाहती थी कि मैं उन्हें पढ़कर सुनाऊं। आफ्टर हियरिंग वॉट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड at the temple courtyard, where we all children would also gather to play hide and seek. काशी यात्रा का नेक्स्ट पार्ट सुनने के बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ टेम्पल के कोर्टयार्ड पे इकट्ठा होती थी, और हम बच्चे भी वहाँ पे इकट्ठा होते थे लुका छुपी खेलने के लिए। वो डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विथ हर फ्रेंड्स, जो लेटेस्ट एपिसोड होता था वो अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करती थी। At that time, I never understand why there is so much debate for the story. उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाती थी कि उस स्टोरी को लेके इतनी बहस क्यों होती है। One day I went for a wedding with my cousin to the neighboring village. मैं पास के ही गांव में अपने कज़न्स के साथ एक शादी में गई थी। इन दोज डे अ वेडिंग इज़ अ ग्रेट इवेंट। उस टाइम पे वेडिंग बहुत ही बड़ा समारोह हुआ करता था। वी चिल्ड्रन इन्जॉय आवर सेल्फ थ्रूली, और हम बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते थे। वी वुड ईट, प्ले इंडलेसली, सर्विंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर वर बिजी। हम बच्चे खाते थे और बिना रुके बहुत ज़्यादा खेलते थे, इन्जॉय करते थे, क्योंकि सारे बड़े बिजी होते थे। वी वेंट फॉर अ कपल ऑफ डे बट end up staying there for a week. हम वहाँ पे केवल 2 दिन के लिए गए थे, लेकिन हमें वहाँ पे हफ्ते भर के लिए रुकना पड़ा था। When I come back to my village, I saw my grandmother in tears. जब मैं वहाँ अपने गांव वापस आई तो मैंने अपनी दादी को रोते हुए देखा। I was surprised, for I had never seen हर क्राइंग इवन इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मैं उस टाइम पे बहुत आश्चर्यचकित थी, क्योंकि मैंने अपनी दादी को कठिन परिस्थितियों में भी रोते हुए नहीं देखा। आई हैड वॉट हैपेंड, आई वॉज वरीड। क्या हुआ होगा ये सोच के मैं बहुत ज़्यादा चिंतित थी। अवा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके? अवा, क्या आप ठीक हैं? I used to call her Ava, which means mother in Kannada spoken in North Karnataka. मैं उन्हें अवा कहती थी, जिसका मतलब मम्मी होता है कन्नड़ लैंग्वेज में, जो कि नॉर्थ कर्नाटका में बोली जाती है। सी नॉड बट डिड नॉट रिप्लाइड। उन्होंने केवल मुंडी हिलाई लेकिन कुछ कहा नहीं। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट। मैं कुछ समझ नहीं पाई और उसके बारे में भूल गई। इन द नाइट आफ्टर द डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। रात में खाना खाने के बाद हम सोने के लिए खुली छत पे सोने चले गए। इट इज़ अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून। गर्मी का समय था और पूरा चांद निकला हुआ था। अवा केम एंड सिट नेक्स्ट टू मी। अवा आई और मेरे बगल में बैठ गई। हर अफेक्शन हैंड टच्ड माई फोरहेड। उन्होंने प्यार से मेरे माथे को छुआ। आई रियलाइज्ड शी वांटेड टू स्पीक। आई आस्क हर व्हाट इज़ द मैटर। मैं समझ गई कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है और मैंने उनसे पूछा कि बात क्या है। When I was a young girl, I lost my grandmother. There was nobody to look after and guide me. जब मैं एक लड़की थी छोटी सी,
तो मैंने अपनी मम्मी को खो दिया था और मुझे कोई देखने वाला या गाइड करने वाला नहीं था। माई फादर वॉज अ बिज़ी मैन एंड गेट मैरिड अगेन। और मेरे पापा काफ़ी बिज़ी इंसान थे और उन्होंने दोबारा शादी कर ली। इन दोज डे पीपल नेवर कंसीडर्ड दैट एजुकेशन इज़ एसेंशियल फॉर गर्ल्स। उस टाइम पे लोग ज़्यादा लड़कियों की पढ़ाई को महत्व नहीं देते थे। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल। तो मैं कभी भी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चाइल्ड। मैं बहुत छोटी सी उम्र में ही मेरी शादी हो गई थी और बच्चे हो गए थे। आई बिकम वेरी बिजी। मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। लेटर आई हैड ग्रैंड चाइल्ड एंड वेरी ऑल्सो फील्ड सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ़ यू। बहुत जल्दी मुझे ग्रैंड चाइल्ड भी मिल गए और मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश थी और मैं तुम लोग के लिए कुकिंग करती थी और तुम लोग का ध्यान रखती थी। एट टाइम आई यूज़ टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल। एक समय पे मुझे स्कूल ना जाने के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता था। सो आई मेड श्योर दैट माई चाइल्ड एंड ग्रैंड चाइल्ड स्टडी वेल। तो मैं ये चाहती थी कि मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड चाइल्ड बहुत अच्छे से पढ़ें। I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me a 12-year-old story of her life in the middle of the night. मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि मेरे 62 ईयर्स की दादी क्यों 12 साल पुरानी स्टोरी बता रही हैं आधी रात में। बट आई नो आई लव्ड हर इमर्सली एंड देयर हैड बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी। मैं जानती थी कि मैं उन्हें प्यार करती हूँ और बहुत कुछ रीज़न हैं जिससे वो मुझसे बात कर रही हैं। आई लुकड एट हर फेस, इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आइज़ वॉज फिल्ड विद टीयर्स। मैंने उनके फेस को देखा जो कि बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था और उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग। वो एक गुड लुकिंग लेडी थी जो कि हमेशा मुस्कुराती रहती थी। Even today, I cannot forget the worried expression on her face. I landed forward and hold her hand. आज का चिंतित जो एक्सप्रेशन था उनके चेहरे पे मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ और मैं आगे झुकी और मैंने उनका हाथ थाम लिया। अब डोंट क्राई। वॉट इज़ द मैटर? कैन आई हेल्प यू इन एनी वे? अब प्लीज़ आप रोइए मत। बात क्या है मुझे बताइए। क्या मैं किसी तरीके से आपकी मदद कर सकती हूँ? येस आई नीड योर हेल्प। हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यू नो वेन यू वर अवे कर्मा वीरा कम एज यूजल। तुम जानती हो जब तुम यहाँ पे नई थी जैसे कर्मा वीरा आती है वैसे आई थी। आई ओपन द मैगजीन। मैंने मैगजीन को खोला। आई शॉ द पिक्चर्स दैट अकम्पनी द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा। आई वुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वॉज रिटन। मैंने मैगज़ीन को खोला और जो उसमें पिक्चर्स थी काशी यात्रा में मैंने उसको देखा, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ था मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैनी टाइम आई रब्ड माई हैंड ओवर द पेज विशिंग दैट समथिंग कुड बी अंडरस्टैंड वॉट वॉज रिटन। मैंने बहुत बार अपने हाथ को पेपर पे रफ किया कि मुझे शायद कुछ समझ आ जाए, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन मैं जानती थी कि ये पॉसिबल नहीं है। इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड एनफ। अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो। आई वेटेड अर्जरी फॉर योर टू रिटर्न। तो मैं तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतज़ार नहीं करती। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी। मैंने सोचा कि तुम शायद जल्दी आ जाओगी और मेरे लिए नॉवल पढ़ोगी। I enough thought of going to the village and ask you to read for me. मैंने सोचा कि मैं गांव पे ही आ जाती हूँ और तुमसे पूछ लेती हूँ नॉवल पढ़ने के लिए मेरे लिए। किया था कि मैं कल से ही कन्नड़ अल्फ़ाबेट लर्न करना स्टार्ट करूँगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज डेडलाइन। मैं सरस्वती पूजा के टाइम पे ही पढ़ने के एबल हो जाऊँगी। दशहरा मेरा लास्ट डेडलाइन है। दैट डे आई वुड बी एबल टू रीड नॉवल ऑन माई ओन।
उस दिन मैं नॉवेल को खुद से पढ़ने के लायक हो जाऊंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस। मैंने उनके फेस पे लक्ष्य देखा। आई येट लाफ्ड एट हर। लेकिन मैंने उनके ऊपर हंसा। अवा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न अल्फ़ाबेट्स? अवा, क्या आप 62 की एज में अल्फ़ाबेट्स लर्न करना चाहती हैं? योर ऑल हेयर इज़ ग्रे, योर हैंड आर विकल्ड, यू वेयर स्पेक्टिकल एंड यू वर्क सो मच इन किचन। आपके सारे बाल ग्रे हो चुके हैं, आपकी हाथों पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं और आप चश्मे लगाती हैं और आपको किचन में बहुत सारा काम होता है। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ ओल्ड लेडी बट सी जस्ट स्माइल। मैंने बच्चों की तरह उनका मजाक उड़ाया लेकिन वह केवल मुस्कुराई। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंडेड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स। इट इज़ अ डाउट फॉर मी, so I start from next slide. I will work hard than anybody but I will do it. मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करूँगी लेकिन मैं इसे करके रहूँगी. For learning there is no age bar. पढ़ने और सीखने के लिए कोई उम्र की रेखा नहीं है. The next day onwards I start my tuition. अगले दिन से मैंने मेरा ट्यूशन स्टार्ट कर दिया. द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग। जो वो होमवर्क करती थी वो काफ़ी अमेजिंग था और अवा एक काफ़ी अच्छी स्टूडेंट थी। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिकेट। वो पढ़ती थी, रिपीट करती थी, लिखती थी और ज़ोर ज़ोर से बोलती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। मैं उनकी पहली टीचर थी और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी। लिटिल आई डिड नो दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट। मैं थोड़ा बहुत जानती थी कि मैं एक दिन कंप्यूटर साइंस में टीचर बनूंगी और हज़ारों बच्चों को पढ़ाऊंगी। द दशहरा फेस्टिवल कम एज यूजल। दशहरा का फेस्टिवल आया जैसे हर साल आता था। सीक्रेटली आई ब्रॉड काशी यात्रा विच हैड पब्लिश्ड एज अ नॉवल बाई टाइम। चुपके से मैं काशी यात्रा लेकर आई जो कि नॉवल था जो टाइम पे पब्लिश होता था। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी एट द प्लेस ऑफ पूजा एंड मेड मी सिट डाउन ऑन द स्टूल। मेरी दादी ने मुझे पूजा की जगह पर बुलाया और मुझे स्टूल पे बैठा दिया। सी गिव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल। उन्होंने मुझे फ्रॉक मटेरियल का एक गिफ्ट दिया। देन शी डिड समथिंग अनयूजल। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो एक्सपेक्टेड नहीं था। सी बैंड डाउन एंड टच माई फीट। वो झुकी और उन्होंने मेरा पैर छुआ। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन बैक। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगर्स। बड़े कभी भी छोटों का पैर टच नहीं करते। वी ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर। हम हमेशा अपने भगवान का, बड़ों का और टीचर्स का पैर छूते हैं। वी कंसीडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। हम इसे एज अ रिस्पेक्ट कंसीडर करते हैं। इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड। इट इज़ नॉट करेक्ट। ये बहुत ही बड़ा ट्रेडिशन है लेकिन आज इसका उल्टा हो गया जो कि सही नहीं है। शी सेड आई एम नॉट टचिंग द फीट, आई एम टचिंग अ फीट ऑफ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर। उन्होंने कहा कि मैं अपने टीचर का पैर छू रही हूँ, अपने ग्रैंड डॉटर का नहीं। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल। एक टीचर जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया विथ सो मच अफेक्शन दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंसली इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सारी अफेक्शन के साथ जिससे कि मैं कोई भी नॉवल कॉन्फिडेंसली बहुत छोटे समय में रीड कर सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंस। अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर। ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने टीचर को रिस्पेक्ट करूँ। इज़ इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर दैट अ टीचर वुड बी रिस्पेक्टेड और रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज। ये किसी भी स्क्रिप्चर में नहीं लिखा हुआ है कि हम टीचर को रिस्पेक्ट देंगे उनकी जेंडर या एज से।
I did return her namaskar by touching her feet and give my गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। मैंने रिटर्न में उनको नमस्कार किया उनका पैर छूते हुए, और मैंने अपना गिफ्ट अपने पहले स्टूडेंट को दिया। शी ओपन इट एंड with read immediately the title Kashi Yatra by Trivedi and publisher name. I know then that my student passed with flying colors। मैंने उन्होंने मैगज़ीन को खोला और जो उसका टाइटल था काशी यात्रा, तो तिवेरी ने लिखा था, उसको उन्होंने पढ़ा और पब्लिशर का नेम पढ़ा। मुझे पता है कि मेरी स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से पास हो चुकी है।